महीने की अगर मैं बात करूं तो 4,54,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। सालाना 55 लाख रुपए उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है वहां पर। मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ ETH ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड में, कि वो इस रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड वाइड 7th रैंक है और इस मुकाम में पहुँचाने के लिए अटल सर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ETH ज्यूरिच जो वर्ल्ड की 7th रैंक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रवेश पाना एक छोटी बात नहीं है। उनकी माता गृहिणी है, पिता जो है वो कारपेंटर का काम करते हैं और माँ बाप के लिए इससे खुशी का और पल नहीं हो सकता, गौरव का पल नहीं हो सकता कि उनका बेटा आज इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। कि अगर आप कर सकें तो मोबाइल से जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा आप दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। हिमाचल के लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि बिलासपुर के तन्मय जो हैं वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार ETH ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में PhD करने के लिए गए हैं और इन्होंने एक टेस्ट क्वालिफाई किया था और उसके बाद ये वहाँ पहुँचे हैं। अब PhD करने के साथ उनको महीने की अगर मैं बात करूं तो 4,54,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। सालाना 55 लाख रुपए उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है वहाँ पर। और तन्मय के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, उनकी सफलता की कहानी थोड़ी सी आपको बता देते हैं कि तन्मय बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमीरपुर में उन्होंने अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की और साथ ही आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में उन्होंने कोचिंग ली और उस दौरान इनके जो सिलेक्शन थी वो हो गई थी इनकी। JEE एडवांस में इन्होंने JEE एडवांस का इन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया था और उसमें भी इन्होंने ऑल इंडिया जो है वो 865वां रैंक जो है वो हासिल किया था और उसी दौरान IISER का टेस्ट भी इन्होंने क्लियर किया था। नेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन किया और नेस्ट में ऑल इंडिया में ये 16वां रैंक इन्होंने हासिल किया और उसके बाद ये भुवनेश्वर स्थित नाइजर में इन्होंने प्रवेश लिया और साइंटिस्ट बनने का ये सपना इन्होंने अपना पूरा किया। अब ये PhD करने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए हैं हाल ही में और जैसा कि हमने कहा कि आधार इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी कोचिंग ली, तो कुछ दिन पहले ये वहाँ जाने से पहले, स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर पहुँचे और वहाँ पे अपने गुरुजनों से मिले। अटल शामा सर हमारे साथ इस वक्त फ्रेम में आप देख रहे होंगे, जो कि आधार इंस्टीट्यूट के MD हैं और उनको अपना गाइड जो है वो तन्मय मानते हैं और जाने से पहले यहाँ मिले और जो मैनेजमेंट है उन्होंने उनको सम्मानित भी किया। सर से भी हम बात करेंगे, तन्मय के बारे में भी और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक मैसेज हम सुनाना चाहेंगे जो तन्मय ने जो है वो जारी किया है। तो सुनिए तन्मय क्या कह रहे हैं। तो माई सेल्फ तन्मय, मैं थोड़ा सा अपनी एकेडमिक जर्नी का रिकैप देता हूँ। मैंने अपना 11th स्टैंडर्ड में कोचिंग जो ली थी वो आधार इंस्टीट्यूट से ली थी, अटल सर की गाइडेंस में। देन वही मैंने कंटिन्यू किया था 12th स्टैंडर्ड में। देन उसके बाद मेरा एडमिशन JEE एडवांस के थ्रू भी IITs में भी हो रहा था और नाइजर में भी है और IISER में भी मेरा एडमिशन हो रहा था। बट मेरा जो इंक्लिनेशन थी वो रिसर्च के रिगार्डिंग ज़्यादा इंक्लाइन था मेरा। देन मैंने नाइजर चूज़ किया। नाइजर में मैंने अपना एकेडमिक जर्नी कंटिन्यू किया। उसमें भी मेरे को अटल सर ने बहुत गाइड किया। ओवरऑल मेरे को कैसे, मतलब तुम्हें फर्स्ट ईयर में जो गाइडेंस कोर्स रहते हैं उसमें भी बहुत हेल्प किया अटल सर ने। देन इस थ्रू आउट मेरा जो इंटीग्रेटेड MSc कोर्स था 5 साल का, उसमें अटल सर की गाइडेंस रही और 11th-12th की जो गाइडेंस उसी के वजह से और जो मेरा नाइजर में जो गाइडेंस मिली मेरे को, उसी वजह से अब मैं PhD करने जा रहा हूँ ETH ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड में, कि वो इस रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड वाइड 7th रैंक है और इस मुकाम में पहुँचाने के लिए अटल सर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इसके लिए मैं अटल सर को थैंक यू करना चाहता हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम कोचिंग इंस्टीट्यूट देन आधार इंस्टीट्यूट कुड बी द बेस्ट फिट फॉर योर चाइल्ड। तो ये संदेश था तन्मय का और अभी हम सर से बात करेंगे। अटल सर क्या कहेंगे, इतनी बड़ी उपलब्धि है, आपका स्टूडेंट है, आज वो जो है वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार यूनिवर्सिटी में अभी PhD करने गए हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद पोलस्टार टीम का हम आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में पधारने के लिए और थैंक यू मोनिका मैम। तन्मय की इस उपलब्धि पे हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व है, क्योंकि तन्मय ने ना कि हिमाचल का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है और ETH ज्यूरिच जो वर्ल्ड की 7th रैंक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रवेश पाना एक छोटी बात नहीं है। और तन्मय एक छोटे से गांव से निकल के उसने हमीरपुर पहुंचा। वो हमीरपुर से उसने गवर्नमेंट स्कूल से उसने अपनी स्कूलिंग की और स्कूलिंग के बाद उसने आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर को ऑप्ट किया और आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में उसने 19 और 20 के बैच में 11th और 12th के दौरान उसने आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर से कोचिंग ली और कोचिंग लेने के बाद उसको गाइड किया गया, हमारी टीम ने गाइड किया। हमने उसको बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। तो क्योंकि
अब इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थी, हर चीज़ को देखते हुए उसने ऑप्ट किया कि नहीं, मेरा सपना साइंटिस्ट बनने का और मुझे नाइजर भुवनेश्वर जाना है। तो उसने नेस्ट का जे एडवांस का टेस्ट क्रैक किया, ISCR का एग्ज़ाम इसने क्रैक किया। इसके साथ साथ उसने नेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16th रैंक लेके उसने नाइजर भुवनेश्वर को चुना और नाइजर भुवनेश्वर में BS MS करने के बाद उसका ETH ज्यूरिच में चयन हुआ है और ETH ज्यूरिच में उसका मंथली स्टाइफंड, जो उसकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी, परिवार की जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी सभी को उसने दूर कर दिया। उनके परिवार की बात करें तो उनकी माता गृहिणी हैं, पिता जो है वो कारपेंटर का काम करते हैं और माँ बाप के लिए इससे खुशी का और पल नहीं हो सकता, गौरव का पल नहीं हो सकता कि उनका बेटा आज इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचा है। सर, तन्मय के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा वो छात्र रहा है, कैसा वो स्टूडेंट रहा है, कैसा बच्चा रहा है, क्योंकि एक साथ देखिए आप 2 साल उन्होंने कोचिंग ली और कितने सारे टेस्ट उन्होंने क्वालिफाई किए। जी, तन्मय एक बहुत अच्छा बच्चा था, रेगुलर था, सिंसियर था और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा टॉपर बच्चा था, लेकिन उसकी लगन जो थी वो लगन थी और लगन साथ में उसका हार्डवर्क और उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी जो उसको मिली और उसने अपना जो उसका लक्ष्य था वो लक्ष्य को पूरा किया। तो अभी सर आगे अभी तन्मय अब कब आएंगे वापस और आगे कुछ आपके साथ उन्होंने प्लान डिस्कस की होंगी कि क्या करेंगे वो? मेरी उससे बात होती रही, जब वो भुवनेश्वर में था तब भी उसके साथ मेरी बात होती रहती थी, क्योंकि एक ये रिसर्च इंस्टीट्यूट एंट्रेंस जो एग्ज़ाम क्रैक करके बच्चे गए होते हैं तो वहाँ पे कुछ माहौल जो है वो माहौल अलग होता है। जैसे यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, जैसे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा काम किया है उसने, तो कई बार तो ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होके ऐसा भी लगता है कि नहीं हमें वापस छोड़ के चला जाना, लेकिन उसको हमने टाइम टू टाइम उसको गाइड दी किया और साथ में उसको मोटिवेट किया, नहीं आप कर सकते हो, और ये करके भी दिखाया है। लेकिन आज की डेट में जब तन्मय यहाँ पे आया था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव थे। जो तन्मय हमने 2019 में भेजा था और आज का जो तन्मय था उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लेकिन तन्मय ने जाती बार एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि ये जो मेरी सफलता है वो सफलता के पीछे एक कारण नहीं है, एक कारण ये भी है कि जिस टाइम हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन जो थे वो नहीं थे और जो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन थी वो बहुत कम थी। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको उसने गाइड किया और उसने यही बताया उनको कि अगर आप कर सकें तो मोबाइल से जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा आप दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें और सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सर। और एक बात और हम कहना चाहेंगे, जैसे अंजलि मैम हैं जो कि MD आधार इंस्टीट्यूट की, अटल सर हैं, हम इनको बहुत पहले से जानते हैं, काफ़ी सर भी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, मैम भी रात दिन लगे रहते हैं और अमूमन देखा जाता था कि पहले हम ज़्यादातर सुनते थे कि नीट मेडिकल में हो गया और अगर नॉन मेडिकल में जाना हो तो बच्चे ने JEE एडवांस या JEE का जो टेस्ट क्वालिफाई करते, सर ने यहाँ पे बच्चों को बताया कि IISCR क्या होता है, नेस्ट क्या होता है, बहुत वाइड इन्होंने स्कोप जो है बच्चों के लिए ओपन करवाए, गाइड किया उनको और आज सर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि साइंटिस्ट बने हैं, डॉक्टर बने हैं। सर बहुत बहुत आपको इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, तन्मय के लिए भी धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।